हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सी राजेश कुमार खंडेलवाल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीबीआईसी द्वारा रिसेंटली इशू किए गए नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 जो कि 20 अगस्त 2020 को इशू हुआ है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आधार ऑथेंटिकेशन को कैसे प्रोसेस किया जाना है। इसके बाद में जो ये नोटिफिकेशन आया है उसमें रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में जो भी चेंजेस आए हैं मैं उन पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई एप्लीकेंट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसको फॉर्म जीएसटी REG 01 फाइल करना पड़ता है। इस फॉर्म के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर उसको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। जैसे ही आप पार्ट ए फाइल करते हैं आपको सबसे पहले उसमें अपना लीगल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पैन नंबर डालना पड़ता है। जैसे ही आप पैन नंबर डालते हैं, पैन नंबर आपका वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो आपको प्रोसीड करने के लिए कहता है। प्रोसीड करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर एक OTP आता है। वो OTP आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डालना पड़ता है, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जब आप ये OTP डाल देंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका TRN नंबर जनरेट हो गया है और अब आपको नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए फॉर्म जीएसटी REG 01 का पार्ट बी फाइल करना है। जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पार्ट बी फाइल करने के लिए आपके सामने जो ये डिफरेंट टाइप के बॉक्स बने हुए हैं, इनमें अलग अलग इंफॉर्मेशन फीड करनी है। जैसे जैसे आप एक एक बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको फिल करते चले जाएंगे, ये बॉक्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है वहाँ पर लिखा हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन। यहीं से आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। जब आप इस प्रोसेस पर जाएंगे, आधार ऑथेंटिकेशन वाली प्रोसेस पर, तो वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि आपने कहा आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये सारे बॉक्स फिल कर दिए। आधार ऑथेंटिकेशन में आपने ऑप्ट कर लिया कि आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है और आपकी जो एप्लीकेशन है, जो पार्ट बी है, वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, आपको एक लिंक आएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में वह आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा। जैसे ही आप आधार नंबर फिल करेंगे, आपके मोबाइल पर, कौन से मोबाइल पर, उस मोबाइल पर जो आपके आधार नंबर के साथ लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप यहीं पर डालेंगे। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे, आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक नई प्रोसेस ऐड की है सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। और मैंने आपको यहाँ पर यह बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। पहले आप पार्ट बी फाइल करेंगे, उसके बाद में आपको आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को पूरा करना है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 को, जो कि 20 अगस्त 2020 को इशू हुआ था। और इस नोटिफिकेशन के थ्रू 21 अगस्त 2020 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन में
आधार ऑथेंटिकेशन को इफेक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों आपको जैसा कि ध्यान है, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाता है और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी क्वेरी नहीं आती है तो 3 दिन के अंदर उसको अप्रूवल मान लिया जाता है कि जीएसटी नंबर ग्रांट हो चुका है। अब क्या नया अमेंडमेंट आया है? ये अमेंडमेंट कहता है यदि कोई एप्लीकेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है तो उसको ऑप्शन दिया गया है कि वो जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को ऑप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। यदि वो ऑप्ट करना चाहता है तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को ऑप्ट करना होगा और ऑप्ट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यदि वह आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को ऑप्ट नहीं करना चाहता है तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू रूल 9 के अंदर जो अमेंडमेंट आया है उसमें बताया गया है कि इस केस में प्रॉपर ऑफिसर प्लेस ऑफ बिजनेस को एप्लीकेंट की प्रेजेंस में फिजिकल वेरीफाई करेगा। इसमें एक प्रोवाइजो और जोड़ दिया गया है, यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है और उसका जो ऊपर वाला ऑफिसर है जो कि रैंक में जॉइंट कमिश्नर से कम ना हो और ऑफिसर ने इसके लिए अपने रीजन रिकॉर्ड किए हों तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके भी रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट कर सकता है। अब इन दोनों प्रोसेस में कुछ डेज का डिफरेंस है जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो पहला अमेंडमेंट है रूल 8 सब रूल 4A के अंदर, वो ये कहता है जब आपने पार्ट बी फाइल कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई उस दिन से 3 दिन के अंदर यदि ऑफिसर को कोई क्वेरी करनी है तो वह नोटिस इशू करेगा और एप्लीकेंट को 7 दिन के अंदर इसका रिप्लाई करना होगा। उसके बाद में ऑफिसर यदि सेटिस्फाई है तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, यदि सेटिस्फाई नहीं है तो रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देगा। और यदि उसने कोई भी शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया तो 3 दिन के अंदर डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। अब सब रूल 4A में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन किस दिन मानी जाएगी। यदि एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन में जाने का फैसला किया है, उसने इस प्रोसेस को ऑप्ट किया है, तो यहां पर सबसे पहले एप्लीकेंट जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद में वह पार्ट बी फिल करेगा और एप्लीकेशन को सबमिट कर देगा। अब एप्लीकेंट को जो आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। पहले एप्लीकेंट ने पार्ट ए फिल किया, फिर पार्ट बी फिल किया, एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट हो गई, परंतु अभी ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं होगी। ऑफिसर को कब ट्रांसफर होगी? जब एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। और उसको ये प्रोसेस कब कंप्लीट करनी है? 15 दिन के अंदर अंदर। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, यदि मान लीजिए उसने आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को ऑप्ट करने का डिसीजन लिया परंतु वह उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता और 15 दिन निकल जाते हैं, तो सब रूल कहता है यदि उसने आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया या फिर 15 दिन खत्म हो गए, दोनों में से जो डेट पहले होगी वो उसकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी और जिस दिन से एप्लीकेशन सबमिट हुई मानी जाएगी उसी दिन से 3 दिन काउंट होंगे। यदि ऑफिसर को कोई क्वेरी है तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको क्वेरी एप्लीकेंट को बतानी होगी। यदि कोई क्वेरी नहीं है तो 15 दिन खत्म होते ही या जब उसने आधार ऑथेंटिकेशन किया था, दोनों में से जो पहले हो जाए उस डेट के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उसको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगा। यह प्रोसेस तब होगी जब एप्लीकेंट ने
आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस को ऑप्ट किया है, अब यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया, परंतु जब उसने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑथेंटिकेट करना चाहा तो वह ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसके आधार कार्ड नंबर पर मोबाइल नंबर ही नहीं है, और यदि है तो वो अपडेट नहीं है, पहला केस। दूसरा केस यह भी पॉसिबल हो सकता है कि जब टैक्स पेयर, जब एक एप्लीकेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे तो वह यह डिसीजन ले कि उसको आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस में जाना ही नहीं है। तो इस केस में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑफिसर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को उसकी प्रेजेंस में फिजिकली वेरीफाई करेगा, उसको जो फोटो लेने हैं फोटो लेगा और जीएसटी साइट पर अपलोड कर देगा। यहां पर यह भी पॉसिबल हो सकता है कि जीएसटी ऑफिसर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को फिजिकल वेरीफाई नहीं करे, इसके लिए उसको अपने ऊपर वाले ऑफिसर की, जो कि रैंक में जॉइंट कमिश्नर से कम नहीं होगा, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे और उसको जीएसटी नंबर ग्रांट कर देगा। परंतु यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, यदि एप्लीकेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराने का डिसीजन लिया है तो ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट होने के 21 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस इशू करना होगा। यदि 21 दिन के अंदर नोटिस इशू नहीं किया जाता है तो 21 दिन के बाद में 3 दिन के अंदर अंदर उसको जीएसटी नंबर ग्रांट हो चुका है यह मान लिया जाएगा। यदि ऑफिसर नोटिस इशू करता है तो एप्लीकेंट को नोटिस इशू होने के बाद में 7 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करना होगा। उसके बाद में ऑफिसर को अगले 7 दिनों में यदि वह सेटिस्फाई है तो नंबर को अप्रूव कर देगा, और यदि वह सेटिस्फाई नहीं है तो नंबर को रिजेक्ट कर देगा। यह जो आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है, नॉन रेजिडेंट और जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उनके लिए एग्जेम्प्ट है, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। दो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूं, यदि किसी रजिस्ट्रेशन में एक से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरी हैं तो सभी ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि 3 ऑथराइज सिग्नेटरी हैं और 2 ने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है, एक ने कंप्लीट नहीं किया है, तो यह माना जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट, यह प्रोसेस 21 अगस्त 2020 से इफेक्टिव होगी। जो रजिस्ट्रेशन नंबर 21 अगस्त 2020 से पहले अलॉट हो चुके हैं उसमें आधार ऑथेंटिकेशन अभी नहीं होना है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।